हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल क्या खुद को आग में झोंकना होगा, ये ठोकरे खाती मारा जाएगा, हौसला का देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आज से 2100 नंबर से प्रश्न। ठीक है, अभी तक कुल हम लोग 2100 प्रश्न देख लिए हैं। और आज हमारा प्रश्न है कि झारखंड राज्य में नवपाषाण काल से संबंधित हस्त कुठार पाए गए हैं। ऑप्शन ए पटना से, ऑप्शन बी सुंदरवन से, ऑप्शन सी छोटा नागपुर क्षेत्र से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस धातु का प्रयोग 4000 ईसा पूर्व में प्रचलन में था? फटाफट बताइए कि कौन सा धातु का प्रयोग जो था कि 4000 ईसा पूर्व में प्रचलन में था। लोहा का, तांबा का, कांसा का, किनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तांबा का। ऑप्शन बी, तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां तांबा गलाने और उससे संबंधित उपकरण बनाने का कार्य करती है? ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी बिरजिया, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की 49 खानों के अवशेष बाहरगंडा नामक स्थल में मिलते हैं। बाहरगंडा कहाँ पर अवस्थित है? पलामू में, हजारीबाग में, रांची में, छोटा नागपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में। बाहरगंडा नामक स्थल कहाँ पे है? तो हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्य युग की शुरुआत मानी जाती है कब से? कांस्य युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? ताम्रपाषाण काल के बाद से, कि नवपाषाण काल के बाद से, कि लौह युग के बाद से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ताम्रपाषाण काल के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कौन सी किस प्रकार की सभ्यता थी? लौह युगीन, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की, कांसा के युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कांस्य उपकरणों का निर्माता किस जनजाति को माना जाता है? असुर को, बिरजिया को, काखा दोनों को, मतलब। और ऑप्शन डी है कि इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों को। ऑप्शन सी, ए बी, ऑप्शन ए और बी दोनों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको गांव में, इसको गांव से भूल भुलैया के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसको गांव कहाँ पर अवस्थित है? चतरा जिले में, हजारीबाग जिले में, पलामू जिले में, गढ़वा जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पलामू से, गढ़वा से, धनबाद से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालकालीन मूर्तियों की प्राप्त इनमें से कहीं नहीं। तो कहाँ से हुए हैं इसका प्राप्त? तो हजारीबाग जिले के दूध पानी नामक स्थान से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जगह का नाम पूछेगा तो हजारीबाग जिले से। कहाँ? हजारीबाग जिले से। और पालकालीन मूर्तियों में जो मूर्तियों के जो अवशेष प्राप्त हुए थे, उस मूर्तियों का संबंध कौन सा धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से था। ठीक है, उसका संबंध बौद्ध धर्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटखोरी नामक स्थल से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है। इटखोरी स्थित है, पूछ रहा है कि इटखोरी कहाँ पर अवस्थित है? पलामू जिले में, गढ़वा जिले में, चतरा जिले में, हजारीबाग जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चतरा जिला में। ठीक है, चतरा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करना है कि रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं, कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, और इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से मिले थे। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि रोमन सिक्के जो हैं वो मिले हैं सिंहभूम से। कहाँ से मिले हैं? रोमन सिक्के सिंहभूम से मिले हैं। कुषाण कालीन सिक्के जो हैं रांची से मिले हैं। ऑप्शन बी का तीसरा हो जाएगा। और इंडो सिथियन सिक्का जो है वो चाईबासा से मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित बौद्ध बौद्ध टीला प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी बेनुसागर, ऑप्शन सी बेलवादाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बेलवादाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रागैतिहासिक कालीन कांसे की प्याला किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से चार पाई वाली चौकी प्राप्त हुई है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 पाई वाली चौकी प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए पलामू से, ऑप्शन बी हजारीबाग से, ऑप्शन सी चतरा से, ऑप्शन डी लोहरदगा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पलामू से। 4 पाई वाली जो चौकी प्राप्त हुई थी वो पलामू जिला से प्राप्त हुई थी, और जो अभी वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फटाफट बताइए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए अजितनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अनंतनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? फटाफट बताइए कि कौन सा स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? पकबीरा को, पारसनाथ को, दूधपानी को, बेनुसागर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारसनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट बताइए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभदेव को, पारसनाथ को, अनंतनाथ को कि नेमिनाथ को? होता है इसका नेमिनाथ को। होता है इसका सही आंसर ऑप्शन बी पारसनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पारसनाथ शिखर पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जैन तीर्थंकर नहीं है? फटाफट बताइए कि इनमें से कौन नहीं है। तो क्या है कि वहां पे 24 तीर्थंकरों में से 20 किए हैं और ओनली फॉर 4 नहीं किए थे। ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं थे? तो ऑप्शन ए अजितनाथ, ऑप्शन बी पारसनाथ, ऑप्शन सी मल्लिकनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषभदेव जो हैं वो वहां पे निर्वाण की प्राप्ति नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से बुद्ध की एक प्रशस्त मूर्तियां प्राप्त हुई है? फटाफट बताइए कि झारखंड के कौन से जिले से बुद्ध की एक प्रशस्त मूर्तियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग। ठीक है, ऑप्शन ए हजारीबाग, मतलब झारखंड के हजारीबाग जिले में अवस्थित सूरजकुंड से बुद्ध की एक प्रशस्त प्रस्तर मूर्ति एवं बहारनपुर से भगवान बुद्ध की 1200 साल पुरानी प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड में जैन धर्म का केंद्र स्थल था, कहाँ पे था? निम्नलिखित में से झारखंड में जैन धर्म का केंद्र स्थल था कहाँ पर? ऑप्शन ए मानभूम, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से झारखंड में जैन धर्म का केंद्र स्थल था कहाँ पर? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानभूम, सिंहभूम, धनबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानभूम। क्या? ऑप्शन ए मानभूम। झारखंड में जैन धर्म का केंद्र स्थल कहां पर था? तो ऑप्शन ए मानभूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ में एक बौद्ध विहार प्राप्त होने का उल्लेख चीनी यात्री फहियान द्वारा लिखा गया सीतागढ़ पहाड़ स्थित है, वह कौन से जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए धनबाद जिले में, ऑप्शन बी हजारीबाग जिले में, ऑप्शन सी गुमला जिले में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग जिले में। ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ कहाँ अवस्थित है? तो हजारीबाग जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सदी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई कहाँ से? 7वीं सदी की जैन मूर्तियां प्राप्त कहाँ से हुई? छोटा नागपुर क्षेत्र से, सिंहभूम क्षेत्र से, पलामू क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंहभूम क्षेत्र से। क्या हो जाएगा? सिंहभूम क्षेत्र से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के किस तीर्थंकर को कोलुआ पहाड़ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फटाफट बताइए कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर को कोलुआ पहाड़ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए शीतनाथ, ऑप्शन बी अहंतनाथ, ऑप्शन सी धर्मनाथ, ऑप्शन डी अनंतनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट इसका बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शीतनाथ। क्या होगा? ऑप्शन ए शीतनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा बुद्ध से संबंधित गांव पटम्बा किस जिले में अवस्थित है? पटम्बा गांव किस जिले में अवस्थित है? धनबाद में, हजारीबाग में, खूंटी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए कि पटम्बा गांव जो है किस जिले में अवस्थित है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पटम्बा गांव जो है वो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ पे? पटम्बा गांव कहाँ पे अवस्थित है? तो जमशेदपुर में अवस्थित है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पटम्बा गांव क्यों फेमस था? पहले इसका आंसर दीजिए कि पटम्बा गांव क्यों फेमस था? क्योंकि पटम्बा गांव के पास भूला नामक स्थान है। क्या है? भूला नामक स्थान है। यहाँ अनेक मूर्तियां हैं जिनमें कम से कम 2 निश्चित रूप से बुद्ध की हैं, और ये मूर्तियां अभी तक ना तो चित्रित हुई हैं और ना ही पंजीकृत हुई है, इसलिए पटम्बा स्थान फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन है? फटाफट बताइए कि नंद वंश के संस्थापक कौन है? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी पद्मानंद, ऑप्शन सी कैवत्रनंद, ऑप्शन डी पांडुकानंद। तो इसका सही आंसर है महापद्मानंद। कौन है? महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के काल में झारखंड किस साम्राज्य का हिस्सा था? फटाफट बताइए कि नंद वंश का काल में झारखंड किस साम्राज्य का हिस्सा था? गुप्त वंश का, मगध वंश का, कुरु वंश का, कलिंग वंश का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मगध वंश का। किसका? मगध वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने पौर्य वंश की निम्नलिखित में से किसने पौर्य वंश की स्थापना की थी? पौर्य नहीं, यहाँ पे होगा मौर्य वंश की। क्या लिखा होगा क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार ने, बृहदत्त ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, काची है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आरखंड, सॉरी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आरखंड, लेकिन यहाँ पे है झारखंड के किस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे हैं अपना बुक, उसमें कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया वो झारखंड के कौन सा क्षेत्र को? ऑप्शन ए हजारीबाग क्षेत्र को, ऑप्शन बी छोटानागपुर क्षेत्र को, ऑप्शन सी पलामू क्षेत्र को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी छोटा नागपुर क्षेत्र को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुट देश के कुकुट देश के जनजातियों को नियंत्रित रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने के उद्देश्य से मौर्य वंश किस शासक ने आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? फटाफट बताइए कि मौर्य वंश मौर्य वंश के कौन से शासक ने आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसका बृहदत्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन, किसने किया था आटविक नाम के अधिकारी की नियुक्ति? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक किनको किया था नियुक्ति? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि अशोक ने किनको नियुक्ति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस किस शासक ने रक्षित नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? फटाफट बताइए कि रक्षित नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति कौन किया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि बृहदत्त ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अशोक ने। देख लिए, इसका आंसर मिल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? फटाफट बताइए कि कौन से काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य काल के, गुप्त काल को, नंद काल को, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल को। गुप्ता पीरियड को क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? फटाफट बताइए कि इंडो सिथियन सिक्के कौन से जिले में प्राप्त हुए हैं? रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम। क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड के पलामू से प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, विष्णुगुप्त के, श्रीगुप्त के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीगुप्त के। किसका? ऑप्शन डी श्रीगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? फटाफट बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, विष्णुगुप्त को, समुद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी, किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासक का वर्णन हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। किनका संबंध मिलता है? समुद्रगुप्त का, श्रीगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम का, विष्णुगुप्त का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त का। क्या? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया? फटाफट बताइए कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया? आटविक देश, मरुंड देश, कुकुट देश, कुकुट प्रदेश, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसको क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुंड देश। क्या? मुरुंड देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से पुकारा? फटाफट बताइए कि फाहियान जो है उसने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से पुकारा है? मुरुन से, मुरु से, कुकुटलाट से, कुटुम से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि फाहियान ने कुकुटलाट कहा था। क्या कहा था? कुकुटलाट। और हैंसोंग ने क्या बताया था? आप लोग फटाफट बताइए कि हैंसोंग ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से पुकारा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त उत्तर काल में गौड़ वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? फटाफट बताइए कि गौड़ वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी जयनाग, ऑप्शन सी भास्कर वर्मन, ऑप्शन डी यशोवर्मन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशांक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के शासकों में वह पहला शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी झारखंड में स्थापित की थी? प्राचीन भारत के शासकों में वह पहला शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी झारखंड में स्थापित की थी? पहला ऑप्शन ए भास्कर वर्मन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशांक। और कहाँ पे किया था झारखंड में? वो भी कहाँ पे किया था? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो संथाल परगना का एक बड़ा बाजार नामक स्थान पे किया था। ठीक है, संथाल परगना के बड़ा बड़ा बाजार नामक स्थान पे किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। क्या है? हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, अर्थात के बीच की अवधि को भारतीय इतिहास में जाना जाता है। कौन सा? देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु 647, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 के बीच को काल को क्या जाना जाता है? मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल, गुप्तोत्तर काल। तो इसका क्या कहते हैं इसको? तो इस काल को क्या बोलते हैं? तो इस काल को बोलते हैं ऑप्शन बी, पूर्व मध्यकाल। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित छीन मस्तिका मंदिर की स्थापना की गई? फटाफट बताइए कि झारखंड में जो स्थित है छीन मस्तिका मंदिर की स्थापना किस काल में किया गया था? गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में, मौर्य उत्तर काल में, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व मध्य काल में। क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य काल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में पूर्व मध्यकाल में ओडिशा के किस राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? फटाफट बताइए कि 13वीं सदी में पूर्व मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल में ओडिशा के किस राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? ऑप्शन ए जयसिंह, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय सिंह। कौन? ऑप्शन ए, जय सिंह। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने चुटिया की जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? फटाफट बताइए कि कौन सा नागवंशी शासक था जिसने चुटिया की जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए भीमकर्ण, ऑप्शन बी हरिकर्ण, ऑप्शन सी अर्जुनकर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीमकर्ण। किसने? भीमकर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में 13वीं शताब्दी के आरंभ में खिलजी वंश के किस शासक ने सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली स्रोतों के अनुसार 1340 ईस्वी में 1340 ईस्वी में तुगलक सेना के आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? जिसने जिसने बीघा के किले पर नियंत्रण कर लिया था? ऑप्शन ए फतेह खान, ऑप्शन बी इब्राहिम अली, ऑप्शन सी छज्जू मलिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम अली। कौन? ऑप्शन बी इब्राहिम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? फारसी ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए तारीख फिरोशाही, ऑप्शन बी तारिक उल हिंद, ऑप्शन सी फतवा जहांदारी, ऑप्शन डी फतुहाते फिरोज शाही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारिक फिरोज शाही में। इसमें तारिक फिरोज शाही में ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के किन शासकों का झारखंड में कोई विशेष संपर्क नहीं था? फटाफट बताइए कि लोधी वंश के किन शासकों का झारखंड में कोई विशेष संपर्क नहीं था। ऑप्शन ए बहलोल लोधी का, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी का, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी का, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। मतलब लोधी वंश के इन शासकों का झारखंड में कोई विशेष संपर्क नहीं था, अर्थात लोधी वंश झारखंड क्षेत्र से कोई संपर्क नहीं था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के आरंभिक दौर में कब मुगल शासन के आरंभिक दौर में झारखंड के कौन कौन से राजवंश अस्तित्व में थे? ऑप्शन ए कोकरा के नागवंशी, ऑप्शन बी पलामू के रक्सेल, ऑप्शन सी सिंहभूम के सिंहवंश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका फटाफट आंसर दीजिए आप लोग कि मुगल शासन के आरंभिक दौर में झारखंड के कौन से राजवंश अस्तित्व में था? तो ऑप्शन से ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, ये सभी राजवंश जो थे वो झारखंड के राजवंश में अस्तित्व में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागवंशी शासक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था? फटाफट दीजिए इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन नागवंशी शासक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था? ऑप्शन ए भीमकर्ण, ऑप्शन बी जयकर्ण, ऑप्शन सी हरिकर्ण, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरिकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस शासक को झारखंड सुल्तान के नाम से जाना जाता है? फटाक से बताइए कि आप लोग की झारखंड सुल्तान के नाम से किन्हें जाना जाता है? आदिल शाह को, आदिल शाह द्वितीय को, हुसैन शाह को, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को अगर यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग। देखिए, साइंस वाली जो क्लास है कल से 4 बजे शाम में चलेगी। ठीक है, साइंस वाला जो वीडियो है कल से 4 बजे अपलोड होगा। आप लोग आराम से उस वीडियो को सुनिए। उसके बाद 6 बजे से हमारा ये झारखंड का चलेगा। उसके बाद देखिए जेपीएससी का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है। और हम लोग तो फोर्स ये किए हुए हैं कि हम लोग जो भी अभी तक मेहनत किए हैं इतना दिन, अब चाहते हैं कि यदि उत्पाद सिपाही में रिजल्ट पाने के लिए तो आप लोग तीनों चैनल मतलब तीनों टाइम जुड़िए, सुबह शाम वाली दोनों क्लास। ताकि यही होगा कि आप लोग का एक भी प्रश्न तभी न छूटेगा। क्योंकि अब हम चाह रहे हैं
कि समय बहुत कम है, जनवरी आने वाली है और जो हमारा जीएस का जो 40 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी हम पकड़वाने के लिए चाहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और फिर आप लोग सुबह सुबह वाली क्लास में जुड़िए। उस समय 6 बजे वाली में हम पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुबह 6 बजे पॉलिटी का। और यदि देखेंगे कि सिलेबस नहीं ख़त्म हो पा रहा है तो एक बैच और बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।